friends, let's make your lazy Sunday a fun and thrilling one. Culebra con la papaya. Tune into Dosti Channel 98 every Sunday 12 to 1 p.m. and listen to 98 Kids Hour. You're listening to FM 98 Dosti Channel. Real music, real sound. Islamabad, Karachi, Lahore, and across the world. This is FM 98 Dosti Channel. For live streaming, visit our website www.dostiradio.com. Follow us on Facebook www.facebook.com/FM98 Dosti Channel. FM 98 Dosti Channel, the voice of friendship. Coming up next, musically yours. एनी की जुगतें, सादिया की गप्पें, नासिर की शायराना महफिल। बस यूं ही अचानक तो कुछ भी नहीं होता। So don't miss it. हफ्ते के 7 दिन 10 PM to midnight, musically yours, सिर्फ दोस्ती FM 98 पर। روزی بود عاشق تو بودم، از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بشیطونی کردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بشیطونی کردی نزدیک من نیا تو. روزی بود عاشق تو بودم، از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بشیطونی کردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بشیطونی کردی نزدیک من نیا تو. روزی بود عاشق تو بودم، از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بشیطونی کردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بشیطونی کردی نزدیک من نیا تو. Alright, assalamu alaikum. FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम म्यूजिकली योर्स में नासिर महमूद खान आपसे मुखातिब। इस वक्त हमारी आवाज़ सुनी जा रही है लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इन चारों शहरों के गिरदोनवा में बहुत सारे दूसरे इलाकों में आपके ट्यूनर्स पे शाइनिंग फ्रिक्वेंसी हुआ करती है FM 98, और दुनिया भर में जहां पे भी इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है आप हमें सुन सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होता है dostiradio.com। जी, इस वेबसाइट पे जाइए और सुनिए हमारी ट्रांसमिशन जो कि आपके लिए पेश की जा रही है ऑल द वे लाइव फ्रॉम FM 98 दोस्ती चैनल इस्लामाबाद। जहां तक आवाज पहुंच रही है, उम्मीद है हमारे सभी सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे, और उम्मीद है कि साल 2020 के 5वें महीने का 23वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। चांद रात है या नहीं है? वैसे रात का एक पहर जो है वो तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, और चांद हुआ या नहीं हुआ, आज चांद रात होगी या नहीं होगी, कल ईद होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो इस बारे में अभी तक कोई हतमी ऐलान हमारे सामने नहीं आया है। जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी, उसका इजलास जारी है कराची में, और जैसे ही कोई खबर आएगी वो भी हम आपको बराह रास्त बताएंगे। सब इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं जो कि हर सैटरडे को मैं आपके लिए लेके आता हूँ। इस प्रोग्राम में क्या होता है, इसके हमने रखे होते हैं 2 हिस्से। पहला हिस्सा 10 से
11 बजे के दरमियान बहुत सारा म्यूजिक और आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं 4471 पे, उन्हें हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और 11 बजे के बाद कुछ नज़में, कुछ गजलें और कुछ गीत। जी लिसनर्स, इस वक्त मरकजी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं कराची में। आइए आपके लिए चलते हैं। आज शव्वालुल मुकर्रम 1441 हिजरी की चांद की रोयत का शरई फैसला करने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास मेरे ज़ेर सदारत मेट कॉम्प्लेक्स महकमे मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड कराची में मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गिरामी ये हैं: मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम क़ादरी, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सईदी, मौलाना हाफिज़ उबैदुल्लाह पंवर, मौलाना मोहम्मद ज़फ़र सईदी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल मालिक बुरूही, मौलाना महबूब अली सहतो, अल्लामा पीर सैयद शाहिद अली शाह जीलानी, आगा गोहर अली, जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा, डिप्टी चीफ मैनेजर स्पेस एंड साइंस सुपारको और लेफ्टिनेंट कमांडर पाकिस्तान नेवी जनाब मंजूर अहमद। जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गिरामी ये हैं: मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी, मौलाना कारी नज़ीर अहमद नईमी, मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल, मौलाना साबिर नूरानी, अल्लामा सैयद अली कर्रार नकवी। कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहिद कुरैशी और महकमे मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब सरदार सरफराज ने फ़नी मुआवनत की और इजलास के लिए सहूलत फराहम की। और हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस डिप्टी डायरेक्टर वज़ारत मज़हबी उमूर ने राब्ता कार और एहतमाम के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा मुल्क भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास उनके मुताल्लिक़ा हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िद हुए। हमारी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी, मौलाना यासीन ज़फ़र और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अशर ने फ़ोन पर मुझे कहा कि हम इजलास के फ़ैसले की तायीद करेंगे। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला साफ था। हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ जो चमन में रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे साथ एहतिकाफ़ में बैठे 15 अफराद ने चांद देखा। पसनी में मौलाना फ़कीर मोहम्मद ने बताया कि उनके साथ जम्मे गफ़ीर ने चांद देखा। और वो ख़ुद भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा मुतफ़र्रिक़ मकामात से शहादात मौसूल हुई। हमें अल्लामा साजिद नकवी ने इत्तला दी कि उन्होंने अपने लोग बिठाए थे उन मकामात पर जहाँ इम्कान रोयत ज़ाहिर किया गया था। उनके लोगों ने अदम रोयत की रिपोर्ट दी, लेकिन यहाँ शहादात चूँकि काफ़ी तादाद में आईं, जो इक्का दुक्का शहादतें आईं उनका हमने एतबार नहीं किया।
हालांकि एक जनरल इफ्तिखार साहब ने कहा कि मैंने अपनी फैमिली के साथ देखा, रावलपिंडी में करक से भी आई और मकामात से भी आई, लेकिन जहाँ किसी दर्जे में इम्कान रोयत था वहाँ से जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और फिर पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद फैसला किया कि आज चाँद नज़र आ गया है और ईद उल फितर कल 24 मई 2020 को होगी। हमारे माहिरीन में से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब भी थे और बाज़ औक़ात माहिरीन का भी आपस में इत्तिफ़ाक़ राय होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता। ये जो चाँद था ये बहुत हसास था क्योंकि जनूबी इलाक़ों में जहाँ इम्कान रोयत किसी दर्जे में था तो उस पर तवज्जो दी गई, काफ़ी वक्त इंतज़ार किया गया और जब हमारे उलमा को शरह सदर हो गया तो उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ऐलान कर चुके जी लिसनर्स, शवाल का चांद नजर आ गया है पाकिस्तान में और अब ईद उल फित्र कल यानी इतवार को इंशाअल्लाह ताला पूरी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी था कराची में और इस कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया जो भी इसका तरीकाकार था। बहरहाल FM 98 की पूरी टीम की जानिब से अहले वतन को और जहां जहां हमारी आवाज़ सुनी जा रही है सबको चांद बहुत बहुत मुबारक हो। ये है दोस्ती की आवाज FM 98 दोस्ती चैनल। Broadcasting live from the Federal Capital City of Pakistan. #1 for today's hits. Your favorite songs, news, entertainment, fun, and excitement. And all-time favorites. It's the radio station just for you. We are Dosti FM 98, the voice of friendship. FM 98 आपके लिए लेकर आ रहा है ईद उल फित्र की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद एहसास, जिसमें ईद के तीनों दिन आप इंजॉय करेंगे बहुत सा म्यूजिक, अपने फेवरेट आरजेस की चटपटी बातें, मजेदार नोक झोंक और बहुत कुछ। मीठी ईद की मीठी ट्रांसमिशन ईद एहसास FM 98 के साथ। FM 98 दोस्ती की आवाज। عاشقتو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بشه تو میکردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد روزی بود عاشقتو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بشه تو میکردی نزدیک من نگاه روزی بود عاشقتو بودم از دست خیلی راضی بودم اما تو بشه تو میکردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد روزی بود عاشقتو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بشه تو میکردی نزدیک من जी FM 98 दोस्ती चैनल की पूरी टीम की तरफ से सभी सुनने वालों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत चांद मुबारक हो। अल्लाह से यही दुआ है कि शवाल का ये चांद जो नज़र आया है ये तमाम लोगों के लिए बरकतों का, आफियत का, सलामती का बायस हो और अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे सबको और बहुत सी खुशियां और आफियत और सलामती का पैगाम लेके ये चांद हमारे लिए आए। एक दफ़ा फिर तहे दिल से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहिएगा FM 98 दोस्ती चैनल। मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान। आज के इस प्रोग्राम में आपके मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे। आइए और बताइए, कीजिए मैसेजेस 4471 पे और जो विशेष आप भेजना चाहते हैं वो भेजिए, हम दिन दिन उनको ऑनर करेंगे।
FM 98 आपके लिए लेकर आ रहा है ईद उल फित्र की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद एहसास, जिसमें ईद के तीनों दिन आप एंजॉय करेंगे बहुत सा म्यूजिक, अपने फेवरेट आरजेस की चटपटी बातें, मजेदार नोक झोंक और बहुत कुछ। मीठी ईद की मीठी ट्रांसमिशन ईद एहसास FM 98 के साथ। FM 98 दोस्ती की आवाज। Broadcasting live from the Federal Capital City of Pakistan. Your favorite songs, news, entertainment, fun, and excitement. It's the radio station just for you. We are Dosti FM 98, the voice of friendship.
FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान। और चांद रात है तो हमने सोचा कि चलें कुछ चीदा उन आवाज़ों को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिन्हें आप बाकी हफ्ते के बाकी दिनों में सुनते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट आप कह सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद नजीब सती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, और चांद रात मुबारक आपको भी और तमाम तर सुनने वालों आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आई होप कि आप इस वक्त कोई आपका ऐसा सीन नहीं हुआ कि आप घर में बैठे होंगे, क्योंकि आप तो खुद एक चांद हैं और आप कहीं ना कहीं निकले होंगे इस वक्त। नासिर भाई, एक्चुअली कुछ सूरत ये थी कि इस बार मैं काफी बरसों के बाद अपने आबाई इलाके कोटली सतिया में मेरा ईद करने का इरादा था, तो घर में बैठे थे। ख्याल ये था कि शायद पीर को ईद होगी, लेकिन अचानक से अभी जो ऐलान हुआ है तो बस भाग दौड़ मच गई है, तो अभी रातों रात ही अपने गांव की तरफ जो है वो जाना है। अच्छा, अभी यानी आप अभी यहीं हैं इस्लामाबाद में और अभी आप जाएंगे, रवाना होंगे आप? जी हाँ जी हाँ। ओके, तो तैयारी वगैरह आपने कर ली है ईद की? क्या इस दफा कैसे वैसे आपकी सेलिब्रेशन का है, किस तरह से? क्योंकि ईद एक ऐसी एक त्यौहार है जिसे बहरहाल हम जो मुसलमान हैं उन पे मनाना, उसको सेलिब्रेट करना बहरहाल एक तरह से वाजिब भी है। आप किस तरह से कर रहे हैं इस दफा सेलिब्रेट इसको? नासिर भाई, अमूमन आपको पता है कि ईद के हवाले से कोई नए कपड़े एक्स्ट्रा के जो तमाम होते हैं, कुछ चीजें जो एक ईद की रूटीन का हिस्सा होती हैं, वो तो हमेशा से तैयारियां होती हैं। इस बार तैयारियां जरूर की, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी कोरोना से एहतियाती तदाबीर के पेश नजर रखी कि बाजारों का कम रुख किया जाए, तो इस हवाले से तैयारियां जरूर की, लेकिन बाकी जो जिससे पहले ईद थी उसके मुकाबले में जरा कम तैयारियां की। कोशिश ये की कि अपने एक्ट के साथ या घुल मिल के समाजी फासले को बरकरार रखते हुए। आपने क्या कहा एक्स के साथ? मैंने समझा। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि जो हमारी ईद मनाई जाए वो उसी तरह से अपने एक्ट के साथ, अंग्रेजी वाला लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, एक्ट के साथ, ओके ओके, ऑलराइट। तो इस तरह से मनाई जाए कि किसी तरह की कमी महसूस ना हो। आज शॉपिंग के मद में कमी जरूर रखी मैंने इस मरतबा, तो जो हालात हाज़िरा की वजह से। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। और ये आप जैसे जो लोग होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं लोगों का, और आप जिस तरह माइक्रोफोन पे बैठ के लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं, उस हिसाब से ये भी है कि हम खुद भी उस पर अमल करते हैं, ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर अपने आबाई इलाके में जा रहे हैं ईद करने के लिए, तो क्या हम आपको नहीं सुन सकेंगे अपनी ईद ट्रांसमिशन में? जी हाँ, इस बार क्योंकि हमेशा से ही माइक्रोफोन FM 98 के साथ दो ईद भी गुजरी, छोटी ईद उल अज़हा भी गुजरी, तो अभी अब की मरतबा घर वालों ने कहा कि बड़े साल हो गए आपने अपने आबाई इलाके में ईद नहीं मनाई, तो उन लोगों का भी कुछ आप पे हक है या आपका भी उन पे कुछ हक है, तो इस चीज को पेश नजर रखते हुए इस मरतबा मैं अपने सुनने वालों के साथ जरा माजरत चाहूंगा कि मैं मौजूद नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप यकीनन स्टूडियोज में हो सकता है कि आप मौजूद ना हो, लेकिन हम आपको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। ईद की खुशियों के मौके पे हम आपको इस तरह टेलीफोन के जरिए आपको तंग करते रहेंगे और चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों का साथ जो है वो रहे और वो भी आपको ईद की खुशियों में आपको सुनते रहें और आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। आपने भी एक बात कही, और वो ये थी, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर भी मसरूफ हैं, वो और आरजेस जो उनसे कॉल मिलाने की कोशिश करें। आप जब अपने इलाके में जाएंगे, अब माशाल्लाह आप एक बहुत ही मशहूर मकबूल और मारूफ शख्सियत हैं, आप अक्सर व बेशतर जब आपका जाने का मौका मिलता होगा अपने आबाई इलाके में, तो क्या रिस्पांस होता है वहाँ के लोगों का आपको देख के? देखिए, मेरे एक ऐसे इलाके से ताल्लुक है जिसमें शोबिज़ या मीडिया है, इससे बहुत कम लोग हैं, आप आटे में नमक के बराबर आप कह सकते हैं, तो लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग अपने आप को आपसे एफिलिएट करते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे इलाके से भी कोई बंदा जिस भी सतह के ऊपर काम कर रहा है, तो बड़ा प्यार मिलता है, बड़ी मोहब्बत मिलती है और हमेशा बहुत ज्यादा इज्जत मिली है अपने इलाके से। बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं, वायरल होते रहिए और आपको बहुत सारी खुशियां अल्लाह दे और बहुत सारी नेकनामी और कामयाबियां आपको मिले। बहुत शुक्रिया आपका और एक दफा फिर बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू। और राइट, अब हमारे साथ कौन है? जी, आमिर साहब ने लाइन थ्रू की है। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और सुनने वालों को भी। हो ये FM 98 का एक और चांद, यानी कि जिन्हें हम क़ुर्रतुल ऐन एनी के नाम से जानते हैं। कैसे आइन, आइन पे जोर देना है। हाँ, वो उस दिन एक थे साहब, वो मेरे साथ इसी बात पे बहस कर रहे थे कि ये, लेकिन उन साहब का नाम लेना नहीं, वो मैं चूंकि एक दो रोज बड़ी हैवी डोज लेता रहा हूँ दवाइयों की, तो इसलिए मुझे याद नहीं है उनका क्या नाम है। आपको बहुत मुबारक हो यानी चांद रात। खैर मुबारक। इस बात से मुझे बात याद आ गई कि आप महफिल में खड़ी हैं, नाम ले सीधी तरह। भाई कहना हो तो घर से भाई लाना चाहिए, आप नाम ले सकते हैं। बहरहाल जी बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, और चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा गुजर रहा है सेलिब्रेशन? आज नासिर को माइक संभाला हुआ है और हम लोगों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से टेलीफोन पे लिया हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रही हैं? चांद रात तो आज हो गई, ईद आप कैसे और कहाँ सेलिब्रेट कर रही हैं? हाँ, हम तो खैर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे चांद की अनाउंसमेंट का, और देर आए दुरुस्त आयत का हिसाब हुआ कि चलें, पता चल गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब यकजहती के साथ एक ही दिन सब ईद मनाएंगे खुशियों के साथ, जो कि बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो जब ये बात हो रही है, आप भी गुजरे वक्तों की हवा का एक झोंका हैं, तो एक ऐसी ही हवा का झोंका और मुझ तक पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम रजा साहब, आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। हमारे साथ दूसरी लाइन पे क़ुर्रतुल ऐन हैदर भी मौजूद हैं और आप भी हैं, और हमारे सुनने वाले भी। तमाम सुनने वालों को भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। नासिर बहुत बहुत शुक्रिया। एनी से भी हमारी बात हो रही है। एनी ने बताया कि वो तो यहीं सेलिब्रेट करी हैं, और आप तो यकीनन यू आर सिटी बॉय, तो आप तो यहीं सेलिब्रेट करते हैं इतना? जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में ही, इधर ही इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद का सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा सिटी बॉय, इस्लामाबाद में इसका अपना ही मजा है, आपको पता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सड़कें सुनसान हो जाती हैं और आपको मतलब इस दफा तो सेफ और जिसे कहते हैं ना महदूद और महफूज वाला फिनोमेना है, उसके मुताबिक करना है। अच्छा, आप से भी मैं जानना चाहूंगा, अभी मैं एनी से पूछना भूल गया था क्योंकि आप प्रोड्यूसर ने लाइन थ्रू कर दी थी। पहले आप बताइए कि आपने इस दफा, चूंकि ईद ये एक ऐसे मौके पे आई, ये थोड़ा सा हमने अब जब से अब होश संभाला है, ये थोड़ा एक मुख्तलिफ टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं। कैसी तैयारी आपने की है ईद की और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नासिर, इसमें देखें, एक तो भी मैं बताता चलूँ, मार्केट गया हूँ तो जिस तरह ईद की चांद रात या ईद की चांद रात से एक दिन पहले का जो कॉन्सेप्ट होता था ना, कि अभी कंफर्म नहीं था कि ईद कल होगी कि नहीं होगी, मार्केट बिल्कुल खाली थी। मैं जिना से इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, और मार्केट्स में दुकानें खुली हुई थी क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा खुली हुई थी और बिल्कुल मार्केट में कोई रश नहीं था। इस्लामाबाद ऑलमोस्ट आपको मैं बताऊँ कि खाली हुआ है, इतना कोई रश नहीं था। इसको अगर हम यूँ देखें कि इस दफा ईद बहुत मुख्तलिफ अंदाज में होगी, आप इसको महदूद और महफूज, क्योंकि ये इस वक्त जो पूरी दुनिया का एक फिनोमेना कोविड-19 की वजह से चल रहा है, उसमें हमें अपने तमाम एक SOPs जो है उनको फॉलो। शाह जी, वो तो ठीक है, वो तो हम कह रहे हैं, आप बताएं आपने क्या किया इस दफा? इस दफा भाई बस वही सिंपल शलवार कमीज और जो एक ईद का ड्रेस होता है नमाज के लिए वो है, और घर में बच्चों के साथ। मैं ये ना होना कि इस दफा आपने कोविड-19 की वजह से कहा जी मैं इस पे बुर्का भी पहनूंगा। वो वैसे हालात तो यही जो SOPs बनाने की बात की जा रही थी, हालात तो यही है, क्योंकि जिस तरह आपको याद है कि हम अपनी ईदें सेलिब्रेट करते रहे, बहुत अच्छा हम लोगों ने जिस तरह फेस्टिविटीज देखी हुई हैं, लेकिन इस तरह वो उस वक्त जो रश था उस तरह का रश अभी नहीं है। और आप बुरके में ही हैं, जाहिर बात है जब आप घर में महदूद रहेंगे तो आप समझे कि वो उसी कंडीशन में आप चले। अच्छा, एनी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। एनी, आपकी भी क्या तैयारी रही इस दफा, और क्या को खास एहतमाम किया आपने, क्योंकि तो बहरहाल उसको सेलिब्रेट तो करना होता है। मैं एक दो चीजें बीच में ऐड करती चलूं कि बिल्कुल ऐसा जैसे नासिर कह रहे, अभी आसिम कह रहे थे कि रश नहीं मिला और इस तरह की सूरत हाल अभी मुझे इत्तेफाक किया तौर पर गुजरना हुआ है अपारा मार्केट से, जहाँ पे खासा रश है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, जो शटर डाउन हो चुके थे वो शॉप्स खुल चुकी हैं, क्योंकि सडन अभी चांद की अचानक अनाउंसमेंट होने की वजह से सडन जो है वो शटर ओपन हो चुके हैं, शॉप्स खुल चुकी हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और अफ्तार से पहले भी शदीद रश था और अभी एक मरतबा फिर से रश शुरू होना शुरू हो गया। जो हम कोरोना के पेश नज़र जो सूरत हाल जहन में रखे हुए थे, ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो मास्क जरूर पहने हुए हैं, लेकिन बहुत कंजस्टेड भी गुजर रहे हैं। किसी को इस चीज का खौफ नहीं है, जो कि स्पेशली फोकस किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब ये वायरल जो है। जहां तक शॉपिंग की बात है, कपड़ों की बात है, मैंने इस दफा नहीं बनाए हैं, और इस वजह से नहीं बनाए कि मैं खौफ में थी कि मुझे मार्केट नहीं जाना है। मैं बहुत जरूरी काम से
अफ्तार के लिए चीज़ें खरीदनी है तो उसके लिए ग्रॉसरी वगैरह के लिए मैं जाती रही हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सका कि मैं ईद को उस तरह से सेलिब्रेट करती जैसे मैं एक तवील अरसे से करती आ रही हूँ। तो वो चार्म नहीं था, वो चार्म मुझ में नहीं है लेकिन लोगों में है माशाल्लाह, वो इसी तरह से है। कल के इंसिडेंट के बाद तो वैसे ही दिल बहुत ज्यादा अफसुर्दा है कि इस ईद को इस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे जिस तरह से होनी चाहिए। और ये नहीं कि मैं ऑन एयर हूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ ये बातें, हकीकतन कल की वजह से जो है वो इंसान अभी तक जो है वो तकलीफ में, गम में है, हर शख्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो वाला चार्म तो खैर नहीं नजर आ रहा, लेकिन चूंकि बच्चों के साथ और बच्चों वाली जो फैमिलीज हैं उनको तो ऑब्वियसली लेने हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों के जो शौक होते हैं वो तो यही होते हैं, नए कपड़े, नए जूते, और उनका तो यही कॉन्सेप्ट होता है। माशाल्लाह इस दफा चूंकि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने भी रोजे रखे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को बहुत सवाब किया है कि सभी ने जो है वो इबादत भी की। देखें, गवर्नमेंट का सवाब समेटने के अलावा और भी बहुत सारा काम होता है। तो दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर क्या करता हूँ कि ईद तो या बच्चों की होती है, बच्चों वालों की होती है, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि मैं बिल्कुल भी ना तो शॉपिंग के लिए कहीं निकला हूँ, ना मेरी फैमिली जो है, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि कोई शॉपिंग करनी है ईद के लिए कि नहीं। और चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह ताला आपके लिए इस चांद को मुबारक करे, आपके अपनों के लिए बहुत सी खुशियां लेके आए। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नासिर, हम आसिम भी और मैं भी हम ईद सेलिब्रेट करेंगे FM 98 के साथ। इंशाल्लाह। Up and down, up and down, up and down. चांदनी रात में, चांद के सामने, चांदनी रात में, चांद के सामने रुख से पर्दा है हाथ हाथ में बात ही
लम्हा ना होश में, यूं ही बैठी रहो मेरी आगोश में। मौसम भी है जवान, लम्हा ना होश में, यूं ही बैठी रहो मेरी आगोश में। वस्ल की प्यास में, अजनबी चाह में, वस्ल की प्यास में, अजनबी चाह में, आपका नज़दीक आना, आपका नज़दीक आना, गज़ब हो गया है, गज़ब हो गया। चांदनी छुप गई, चांद शर्मा गया, चांदनी छुप गई, चांद शर्मा गया। आपका नज़दीक आना, आपका नज़दीक आना, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। FM 98 आपके लिए लेकर आ रहा है ईद उल फित्र की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद एहसास, जिसमें ईद के तीनों दिन आप इंजॉय करेंगे बहुत सा म्यूजिक, अपने फेवरेट आरजेस की चटपटी बातें, मजेदार नोक झोंक और बहुत कुछ। मीठी ईद की मीठी ट्रांसमिशन ईद एहसास FM 98 के साथ। FM 98 दोस्ती की आवाज। सी झलक दिखाई और हमें रात भर नींद नहीं आई, एक लम्हे में जिंदगी समाई और हमें रात भर नींद नहीं आई। एक पल का किस्सा है ये, आहट हुई, नजरें उठी, खिड़की खुली और दिल रुक गया, रोशन हुई सारी गली। जरा सी झलक दिखाई और हमें रात भर नींद नहीं आई, एक लम्हे में जिंदगी समाई और हमें रात भर नींद नहीं आई। बादल हटा तो काजल हुआ, पलकें उठी और चुप गई, चमके सितारे बस एक पल और सो गए फिर खो गए। चांदनी जरा सी झलक दिखाई और हमें रात भर नींद नहीं आई, एक लम्हे में जिंदगी
जिंदगी समाई और हमें रात भर नींद नहीं आई। जैसे ईद के चांद का इंतजार होता है तो वाकई जब वो नजर आ जाता तो फिर नींद ना आने का एक बड़ा आज तो वैसे भी बहुत कमाल हो गया। बहुत ही अरसे के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम इस तरह हो चुका है इस तरह के बहुत लेट अनाउंस हुआ हो चांद नजर आने का ऐलान बहुत देर से किया गया हो, लेकिन आज काफी देर के बाद ये अनाउंस हुआ और उसमें फिर यही था कि लोग इंतजार कर रहे थे और उसी शशोपन में थे कि कल ईद होगी या नहीं होगी। और कहते यही हैं कि जी जो जब इस तरह से इंतजार रहता है ना चांद का और फिर अनाउंस हो जाए तो उस ईद का कहा जाता है एक रवैया ये है कि जी वो उसका जरा ज्यादा मजा आता है। बाकी जब अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोजे पूरे हो जाते हैं फिर तो ये शोर शॉर्ट सी बात होती है कि जी नेक्स्ट डे अब ईद ही है। तो खैर अपना अपना एक क्या कह सकते हैं सोच है और अपना रवैया है। अनस शीमा अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक हो सबको। अनस शीमा आप तो स्पेन से कॉल क्या करते हैं, अब आपने इसमें लिखा नहीं आप वही वाले हैं या कौन से वाले हैं। बहरहाल आप जो वाले भी हैं आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से भी मुबारक हो, ईद की भी मुबारकबाद और चांद की भी मुबारकबाद। सना चौधरी रावलपिंडी से और एनी आपी को ईद की मुबारकबाद, आपका मैसेज पहुंच गया। सलाम, ईद का चांद मुबारक हो सबको। मैं हमजा पाक नेवी कराची से। मैं घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूं। मैं अपनी अम्मी जान को कुछ कहना चाहता हूं, ईद पे सब घर जाएंगे, हम फौजी ड्यूटी पे रहेंगे, हौसला रखना माँ, हम अगली बार जरूर आएंगे। आप जो काम इस वक्त कर रहे हैं और जो आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, आपको मालूम होगा, यकीनन आपको मालूम ही होगा कि इसका जो अजर है ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके वालिदैन को भी इसका अजर मिलेगा, क्योंकि आप एक कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये भी इसका भी बहुत अजर है और इसका भी बहुत सवाब है। बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके लिए हमजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गोट हाजी सुल्तान से
ईद मुबारक। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। गोट हाजी मेरा ख्याल जगह का नाम है। ओके ओके। और एक और मैसेज आया है कि क्या ईद के बाद वाकई सख्त लॉकडाउन लगेगा? मतलब अभी ईद का चांद हुआ है, आप ईद के बाद के लॉकडाउन की बातें शुरू कर दी। नाम और पता आपने लिखा नहीं कि आप कौन है, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। एनीवे, अब एक हमें न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है। 11 बजे होंगी खबरें, और अमूमन होता ही है कि हम 11 बजे के बाद नज़्में और गज़लें शामिल किया करते हैं, हमारा जो सैटरडे का प्रोग्राम होता है। लेकिन आज मुझे यही बताया गया कि हमने बहुत सारा म्यूजिक प्ले करना और आपके मैसेजेस शामिल करने हैं। कॉल्स को देखते हैं, हो सकता है कॉल्स को भी जगह दे दी जाए। स्टे ट्यून्ड। मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं म्यूजिकली योर्स, जिसका कि आज हो गया ये अनाउंस, चांद रात अनाउंस होने के बाद ये हो गया चांद रात स्पेशल। सो स्टे ट्यून्ड। Songs, news, entertainment, fun, and excitement. And all-time favorites. It's the radio station just for you. We are Dosti FM 98, the voice of friendship. Islamabad, Karachi, Lahore, and across the world. This is FM 98 Dosti Channel. For live streaming, visit our website www.dostiradio.com. Follow us on Facebook www.facebook.com/FM98 Dosti Channel. FM 98 Dosti Channel, the voice of friendship. ये है दोस्ती की आवाज FM 98 दोस्ती चैनल। FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से आवाज आप तक पहुंच रही है नासिर महमूद खान की। और एक दफा फिर आप सभी सुनने वालों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, और कल जो कि ईद होने वाली है वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में भी सुना, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में जहाँ पे ईद की मुबारकबाद दी है, साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमें इस दफ़ा को हमको ये चाहिए कि थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में ईद को सेलिब्रेट किया जाए। एक बहुत ही मुख्तलिफ सूरत हाल से हम इस वक्त दो चार हैं, तो उसके ही हवाले से ये बात की गई है।
और ख़ास तौर पे जो ईद की छुट्टियां हैं नमाज की अदायगी के दौरान, ईद उल फितर की जो नमाज है उस दौरान, और उसके बाद जो छुट्टियां हैं उसमें हमने ख़ास तौर पे वो जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल ज़रूर रखना है। अभी कुछ देर पहले जब मैं अपने सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहा था उससे, तो एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी, किसी ने शेयर किया हुआ था कि एक पिक्चर है जी, एक बस है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी सवारियां उसमें, बाकायदा जैम पैक किस्म की बस है वो, और उसमें लिखा हुआ था कि अवाम का कोरोना को बस में जगह ना देने का हतमी फैसला, कुछ इस तरह से वो एक ट्वीट किसी ने की हुई थी वो पिक्चर। तो अच्छी बात नहीं है, ये एहतियात हमने अपने लिए करनी है, और इसमें ऐसा नहीं कि हम किसी और पे एहसान कर रहे हैं। अगर हम ये हर बंदा ये सोचेगा कि उसे एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है, तो फिर सब लोग महफूज रहेंगे और जल्दी हम इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। आज का ये गया जी कि गजलें नज़में आप जरा काट रखें और म्यूजिक प्ले करें बहुत सा। No denial, just something to gladden me. I feel electricity, your lighting is guiding me. I feel that I like it, no place we can hide it, so hard not to find it. Ooh, no, no, no. Shining bright, we have tonight, tomorrow and the other days that follow. We have to try to make things right. I'll sing to you like ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. tuned into FM 98 Dosti channel.
रहा मैं आधा आधा और तेरी याद डबल 471 पे मैसेज किया हुमा अब्बासी आपने, और आपने सबको कहा अस्सलाम वालेकुम और चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। सब सुनने वालों को आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ठीक है, ज़रूर हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए ईद। ईद का त्यौहार ऐसा है कि हम बीइंग ए मुस्लिम हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन वो होता ना कि हर दौर का हर वक्त का अपना एक तकाजा होता है। अब जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और जो सिचुएशन जिसका हमें सामना है, ऑब्वियसली जिंदगी तो नहीं रुकती ना ही जिंदगी के मामलात रुकते हैं। क्या कहते हैं वो, लाइफ गोज ऑन, कुछ ऐसा ही है ना। तो जिंदगी ने चलना है और उसके जिंदगी ऐसे पानी की मानंद है जो हर रंग में ढल सकती है। आप जो भी सूरत हाल हो, जब तक सांस है तब तक आस है। तो कोशिश कीजिए कि इस दफ़ा जो ईद है उसको एक मोहतात अंदाज में, अच्छे अंदाज में, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में उसको सेलिब्रेट करके ये साबित करने की हम कोशिश करें कि हम वाक़तन एक जिंदा कौम है, एक ऐसी कौम है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुशियों को सेलिब्रेट करना अपने अंदाज से जानती है। सुन रहे हैं प्रोग्राम आप चांद रात स्पेशल, मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान। बहुत सारा म्यूजिक आपके लिए और आपके मैसेजेस। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों से होंदे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के। सजा के तूने मेरी वफा अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा ना पावी कर दी दूरियां, तेनू लखा तो छुपा के रखा, आखा ते सजा के तूने मेरी वफा अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा ना पावी कर दी दूरियां, मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा
रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख दिल दियां गल्लां This is what I call bumper to bumper hit music. हाल कलबी या हबीबी हाल कलबी या हबीबी जलता बुझता कभी कभी तेरी तलब या हबीबी कोई हूर न पुर कर दी मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार अभी अभी सात समंदर डूबूं तेरी दीद ने हद कर दी मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार Habibi, 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 Habibi. गल्लां सारियां तू पर कर गई तेरी ये निगाह की असर कर गई झूठ नहीं सच बोलूंगा हुस्न का पर्वत सर कर गई मुझे हाज़िरी देने दे कुछ कागजों पे लिख दूं तेरे नाम के आखिर अपना ये नाम जरा मैं लिख दूं हाल कलबी या हबीबी जलता बुझता कभी कभी तेरी तलब या हबीबी कोई हूर न पुर कर दी मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया अभी अभी सात समंदर डूबूं तेरी दीद ने हद कर दी मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया मैं एक तेरा प्यार मिला मिला दिल माहिया तू है मेरी जिंद माहिया सारे मुंडे तेरे भाई भाईया You are tuned into FM 98 Dosti channel.
चकिताई डाडा दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना मस्त मलंग चकिताई डाडा दिल तंग चकिताई मस्त मलंग चकिताई डाडा दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना यार मेरा सोना सोना प्यार ता मैं तू आदि करके दूर होवे ते गल नहीं चंगी होवे ढेर मुबारक मैनू तू मंग मेरी मैं तेरी मंगी तेरिया मिठिया मिठिया गल्ला सुन के दिल हो जावे मलंगी सुन वे मलंग एडा मिठा मिठा बोलना छोटा जिहा दिल साडा दिल इंज तोलना सुन वे मलंग एडा मिठा मिठा बोलना छोटा जिहा दिल साडा दिल इंज तोलना मने आए तैनू असा अपना वे ढोलना ढोलना मस्त मलंग चकिताई डाडा दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना यार मेरा सोना सोना कोठड़े ते कोठड़ा माही कोठे सुख दिया दूरियां खालियां रातां जाग के असां कटियां तेरियां दूरियां कोठड़े ते कोठड़ा माही कोठे सुख दिया दूरियां खालियां रातां जाग के असां कटियां तेरियां दूरियां विचन कितना गुजारी आई गुजारी आई चन कितना गुजारी आई रात वे मेरा जिद नीला दे रात वे चन कितना गुजारी आई रात वे मेरा जिद लीला दे रात वे चन कितना गुजारी आई चन कितना गुजारी आई ढोला आप स्याणा है तू प्यार बिना कोई जी सकदा तेरे लइए ढोला तेरा सिर दी बाजी ला सकदा है रब न करे वे दिल ना तोड़ वे ऐ गल दिल नहीं सह सकदा है तू यो मैनू दसे आए दिल किवें लाईदा तेरे कोलों सिखे आए जीना किवें चाहीदा तू यो मैनू दसे आए दिल किवें लाईदा तू यो मैनू दिखे आए दिल किवें चाहीदा प्यार जिथे होवे उथे प्यार निभा भी
साडा दिल तंग चकिता दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना मस्त मलंग चकिताई ताड़ा दिल तंग चकिताई मस्त मलंग चकिताई ताड़ा दिल तंग चकिताई दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना FM 98 आपके लिए लेकर आ रहा है ईद उल फित्र की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद एहसास, जिसमें ईद के तीनों दिन आप एंजॉय करेंगे बहुत सा म्यूजिक, अपने फेवरेट आरजेस की चटपटी बातें, मजेदार नोक झोंक और बहुत कुछ। मीठी ईद की मीठी ट्रांसमिशन ईद एहसास FM 98 के साथ। FM 98 दोस्ती की आवाज। Islamabad, Karachi, Lahore, and across the world. This is FM 98 Dosti Channel. For live streaming, visit our website www.dostiradio.com. Follow us on Facebook www.facebook.com/FM98 Dosti Channel. FM 98 Dosti Channel, the voice of friendship. जी हाँ, ये है दोस्ती की आवाज़ और मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान। कुछ आपको बैक टू बैक म्यूजिक सुनवाया और बात हो रही है, आज चांद रात है, कल सुबह इंशाल्लाह ईद उल फित्र है और हमें ईद उल फित्र अपने मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनानी चाहिए। और ये जो भी त्यौहार होते हैं उनकी जो रूह है, उसकी जो तालीमात हैं, उन पे बहरहाल ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, खुशी का मौका होता है, नए कपड़े बनाए जाते हैं, नए जूते, मेहंदी, चूड़ियाँ, वट नॉट, पता नहीं क्या क्या कुछ, बहुत कुछ होता है। फिर खाबे शाबे, सवैयाँ, शीर खुरमा और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं चूँकि फूडी नहीं हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा डिशेस का पता नहीं है, लेकिन होता है कुछ इस तरह। घर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पकती हैं और मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि थोड़ा सा आप उसे टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, ये तो इसका हिस्सा है। लेकिन होता क्या है कि हम उस जो भी त्यौहार को हम मना रहे होते हैं उसकी जो तालीमात हैं, उसका जो दरस है, उसकी जो बात है, उसके पीछे क्या पैगाम देने की ज़रूरत होती है, उस पर तवज्जो कम ही देते। जैसा भी रमज़ान का महीना गुज़रा है और हमने ये देखा कि रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा गो कि इस दफ़ा सूरत हाल कुछ थोड़ी मुख्तलिफ थी, मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनमें राशन भी तकसीम किया और सदका और खैरात जो है उसकी फरावानी हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि राशन बंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भुख लगती है। तो ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं है। जिस तरह रमज़ान का जो दर्स है कि हमने किस तरह से तकवा हासिल करना है, किस तरह से कुर्ब इलाही के लिए हमें क्या क्या कुछ करना है, उसकी जो ट्रेनिंग हमारे लिए हो जाती है हमें, तो वो हमने साल के बाकी 11 महीनों में उससे कंटिन्यू करना होता है। ईद एक इनाम के तौर पे अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए होती है कि उन्होंने 29 दिन 30 दिन अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ किया और अपने मामूलात ज़िंदगी जो है उसको उस तरह से तब्दील किया जिस तरह से हुक्म दिया गया है। तो उसके इनाम के तौर पे ये आता है और ये त्यौहार आता है। तो हमें इसमें मिलजुल के इस त्यौहार को जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं वहाँ हमें कोशिश करनी कि इस स्पिरिट को लेके हमें साल के बाकी जो अय्याम हैं उनमें भी ये बरकरार रहे, इसका कोई ना कोई इसकी झलक, इसका परतव नज़र आना चाहिए। एक गीत में अब शामिल कर रहा हूँ सजाद अली की आवाज़ में, थोड़ा सा ये मेलो है और उसकी वजह क्या है शामिल करने की, क्योंकि
ये गीत जहाँ पे इसको पिक्चराइज किया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी कार्निश पे, किसी दरिया के किनारे या कोई जो भी वो जगह है, मुझे अब इतना पता नहीं क्योंकि जिस ज़माने में मैं यूएई गया था, दुबई और अबू धाबी, वो उस वक्त इस तरह की चीज़ मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी शहर के अंदर। खैर, तो एक म्यूज़िक में जो फील है ना कि जब आप अपनों से दूर होते हैं और इस तरह के जो त्यौहार आते हैं जिसमें कि मिल बैठ के खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं, उसमें आप नहीं जा सकते, तो फिर ज़रा सा एक दिल में खिंच सी पड़ती है। किसी ने कहा था ना कि लखां ईदा नालों चंगा सानू एक दीदार किसे दा, ओनू साडी खबर की होवे जड़ा नहीं बीमार किसे दा। बाकी बातें तो बहुत हैं। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो साह निचोड़ ला। तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो साह निचोड़ ला। जे तो कदी रावी लंघ जावे हो। रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियां कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई। बेगानियां दी रात छोड़ के मैं अपनी मोहार मोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी चो साह छोड़ना, रावी लंघ जावे हो।
कभी ना कम कम तराररम पम पम हो ढोलना की रस हुए हो ढोलना की रस हुए हम सच्ची मुच्ची तेरी यारी बड़ी है पक्की बस मेरे दिल का बाबा बोला अब कोई नहीं है रोला बस करूँ बात है सच्ची मुच्ची तेरी यारी बड़ी है पक्की मेरे दिल का बाबा बोला अब कोई नहीं है रोला तो प्रीत ऐसी लगी तू हुई सजन की पक्की तू फिक्र न कर तो बच्ची तेरा नाम है बाबा बट्टी बाबा जी शुक्रिया करो धरारम पम पम हो ढोलना की रस हुए हम हो ढोलना की रस हुए हम ऐसा दिखाया कि नींदों पे घर कर ही गए जीना ऐसा सिखाया कि तुम ही पे हम मर ही गए रातों से लड़ने लगी है तन्हाइयाँ हो अब आने लगी है मनमानियाँ तुम पे शुरू तुम पे खत्म तराररम पम पम हो ढोलना के बस हुए हैं हम हो ढोलना के बस हुए हैं हम जी ये मैसेज कहाँ से आया? राजा आकिब अब्बासी फ्राम मरी। ओके, नाइस शो। मेरा पूरा टेक्स्ट ऑन एयर करना प्लीज। चलें जी, आपका टेक्स्ट में देखते हैं क्या है जो हमें पूरा करना। आपने कहा जी ये लाजमी है। मेरी तरफ से 98 की पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक और सब सुनने वालों को भी, और साथ में पूरे पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम को ईद उल फित्र मुबारक हो। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तान के मुस्लिम से कि ईद सादगी से मनाई जाए। नईम हज़ारा का गाना है तू नईम गाना, अच्छा नईम हज़ारा का गाना है तो चला दें। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। अच्छा, ये आई हैव नो आइडिया कौन सा गाना है। वैसे भी टाइम मेरे पास अब थोड़ा सा कम रह गया। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा आकिब साहब, आपको भी बहुत बहुत चांद रात और ईद बहुत मुबारक हो। खदीजा इस्लामाबाद से मेरी तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद जी। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी जो ट्रांसमिशन है वो कल सुबह 9 बजे शुरू होगी और उसमें मेरा आपका साथ रहेगा। कल 9 बजे मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आऊँगा 9 से 11 बजे तक, और उसमें आपसे कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपके मैसेजेस भी हों और गपशप भी हो और कुछ बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। सो वो भी ज़रूर सुनिएगा कल से ऑनवर्ड। कल सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड जो है आप डिफरेंट आरजेस को सुनेंगे और ईद की वो स्पेशल ट्रांसमिशन होगी। Mahi,
फुल खेड़ दे मैं जद रो लंगा नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माही दे मैं तन मन रंगा के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा चन चढ़िया ते झड़कियां वंगा फुल खेड़ दे मैं जद रो लंगा नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माही दे मैं तन मन रंगा के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा ज़मीं पे चांद जो उतर के आ गया है उसे पता नहीं कहाँ समा गया है कैसी फजा है क्या रत जगह है के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा दिल दिया तारा नाल राग सुनावा पढ़ दिया कलमा तेरा मेरी आसावा मिठे सुरते मिठी ताल हाँ इश्क दे रंग कमाल तू सबसे पहले मेरे दिल में आ बसा था कि धीरे धीरे तुझसे प्यार हो गया था कैसी लगन है मन मस्त मगन है के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा चन चढ़िया ते झड़कियां वंगा फुल खेड़ दे मैं जद रो लंगा नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माही दे मैं तन मन रंगा के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से अब अपने मेजबान नासिर महमूद खान को इजाजत दीजिए। जिंदगी शर्त और से इतने इजाजत दी तो आपसे इंशाअल्लाह कल सुबह 9 बजे मेरी मुलाकात होगी। और एक दफा फिर आप सभी सुनने वालों को FM 98 दोस्ती चैनल की पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चांद रात आपके लिए मुबारक हो, ईद आपके लिए और आपके अपनों के लिए
बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा एक बात जुका करता हूँ, मांगी उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड खुदाए पामान। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है, दश्ते